जय महाराष्ट्र, जय जिनेंद्र। मेरा भरत मान, आप सभी के सामने मैं फिर से आई हूँ आपको एक जाहिर सूचना देने और बताने के लिए कि आगे के जितने भी मेरे इंटरव्यू थे उसमें मैंने आपको सब तरह का मैंने संबोधित किया हुआ है। तो जैसे SRA में आप झोपड़पट्टी का घर लेते हो या फ्लैट लेते हो तो सबसे पहले उसका आप पेपर चेक करवाइए। पेपर चेक करने के बगैर आप वो फ्लैट या झोपड़ा है वो नहीं लेना। दूसरी बात, SRA की बिल्डिंग में जो डॉग बाइट का मैटर है उस विषय में मैंने सब जगह पे जाके इंक्वायरी लिया है, पर उनमें ऐसा इंक्वायरी में मुझे सामने आया है कि इनको इस बिल्डिंग में किसी तरह का परमिशन नहीं दिया गया है। जो MIDC का हमारा ऑफिस होता है वहाँ पे भी मैंने डॉग बाइट का जो बात करने गई थी कि आपने इस तरह का जो मोटर वेल्डिंग का काम है, होटल व्यवसाय है और भी अनधिकृत इधर काम जो चल रहा है, आपने सर उनको बिल्डिंग में परमिशन दिया है? तो उनका बोलना है कि नहीं, हम लोगों ने सिर्फ गाला दिया है और ये गाला में जैसे दूध का व्यवसाय है, जेरोक्स का व्यवसाय है या किराना का व्यवसाय, इस तरह का दुकानों में काम होता है। तो ये और आपको प्रॉब्लम है तो आप कंप्लेंट कर सकते हो उसके बारे में। तो वो ऑफिसर लोगों ने मुझे इस तरह का मुझे बताया और BMC के ऑफिसर जो फाइन मार के गए थे उनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो अभी तक जो इस तरह का मैंने कंप्लेंट दिया हुआ था डॉग बाइट का और इलीगल जो काम जो चालू है SRA के बिल्डिंग में, तो इसके बारे में अभी तक और कोई भी तरह का कार्यवाही आगे नहीं हुआ है। वो किस तरह से नहीं हुआ है वो मुझे पता नहीं है, पर आगे इसके ऊपर कार्यवाही भी होना चाहिए। और जो ये इनलीगल सब जो अगर काम चालू है इसमें और किसी तरह का अगर परमिशन इनको नहीं दिया गया है तो वो रोक देना चाहिए, ऐसा मेरा नम्र विनंती है। और दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ कि आपके समक्ष में मैं हमारे जैन वागड़ के समाज के भाई बहन हैं, हमारे जो वडील है, हमारे प्रमुख साहब जी है, प्रमुख मैडम जी है, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि मैं गुजराती जैन वागड़ समाज की हूँ और आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि मैं सब लीगल वर्क का काम लेती हूँ और उनको सलाह भी अच्छी तरह से दे सकती हूँ। और मेरे खुद के अपने एडवोकेट है और एडवोकेट के साथ में मिलके मैं सब तरह का मैटर लेके अच्छी तरह से सॉल्व करती हूँ। तो आपको अगर मेरी तरफ से कुछ भी मदद चाहिए, सलाह चाहिए, तो सारे वागड़ समाज को मैं बताना चाहती हूँ कि सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर जो आपसे फंसा के किसी ने हमारे समाज में हमारे ही लोगों से काफ़ी सारे लोगों ने पैसा लिया है ब्याज पे और अभी तक दिया नहीं है वापस, ऐसे भी काफ़ी सारी मैटर मेरे पास आई हुई है। और आपको अगर किसी बिल्डर को फ्लैट आप रीडेवलप में देते हो तो आप बिल्डर को फ्लैट देने के पहले किस किस तरह की सावधानी से एग्रीमेंट पे साइन करना चाहिए, आप मेरे से सलाह भी ले सकते हो, पूछताछ भी कर सकते हो। अगर रीडेवलप में बिल्डिंग डालना है और आपको कितना एरिया चाहिए उसके बारे में भी मैं आपको अच्छी तरह से सलाह दे सकती हूँ। तो हमारे सारे वागड़ भाई बहन समाज को मैं बताना चाहती हूँ, आपका कोई प्रॉपर्टी कब्जा किया हुआ है, आपका दुकान किसी ने कब्जा किया हुआ है या फिर कोई आपसे भाड़े पे फ्लैट दिया है वो खाली नहीं करता है, तो हमारे एडवोकेट आपको अच्छी तरह से सलाह देंगे। आप हमारे पास आके अच्छी तरह से उसके बारे में सलाह सूचन भी ले सकते हो और आपको काम करवाना है तो मेरे एडवोकेट आपको अच्छी तरह से काम करके देंगे। ये मैं पूरे हमारे वागड़ समाज को भी बताती हूँ और सभी समाज के भाई बहनों से मेरा नम्र विनंती है कि आप मेरी ये जो गाइडलाइंस मैं दे रही हूँ वो हमारे सबके लिए भलाई के लिए मैं बात कर रही हूँ। तो मेरे पास आके आप काम करवाओ इसके लिए नहीं बता रही हूँ मैं, लेकिन मेरे पास जितने भी मैटर आते हैं वो जिस तरह का मैटर होता है, जो आधा पेपर देते हैं और घर बेचते हैं अपात्र का, तो इसके बारे में मुझे इस तरह से जानकारी हुई है। इसके लिए मैं बार बार आके आपको इंटरव्यू के माध्यम से आपको जाहिर मदद कर रही हूँ। अब देवेंद्र फडणवीस का खूब आभारी हूँ जो इन्होंने मेरे लेटर के द्वारा आगे कार्यवाही करने के लिए मुझे जो बताया था।
तो माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब का मेरा नम्र विनंती है कि आप उसके ऊपर मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए और मुझे न्याय दिलवाइए। आप जिस तरह से आपने लेटर भेजा था ये वाला, तो इसके ऊपर मैं चाहती हूँ कि मुझे इस पे न्याय मिले। आपसे एक नम्र विनंती है। अपने काम में आगे बढ़ना चाहती हूँ, आप सभी का समर्थन और साथ होना चाहिए। तो मैं आपको बार बार नम्र विनंती करती हूँ कि मैं अच्छी तरह से सबको हेल्प करती हूँ और काफ़ी लोगों का हेल्प के वजह काफ़ी लोगों का मैंने हेल्प किया है और उनका सबका काम भी मैंने करके दिया है काफ़ी साल से। बस इतना ही बता के मैं जय जय नरेंद्र, जय महाराष्ट्र, मेरा भारत महान।